Hello students, welcome to your English class. We are going to learn about Nelson Mandela today. तो आपका ये सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला. आई होप आपको ये नाम पता होगा क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, काफ़ी फेमस है ये. ये कौन है? ये अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हैं. वैसे तो अफ्रीका में ज़्यादा पॉपुलेशन ब्लैक लोगों की है. ब्लैक मतलब जो थोड़े डार्क स्किन वाले लोग हैं. जो अफ्रीका था वो ब्रिटिश रूल के अंडर में था, जैसे हमारा इंडिया था. तो अभी तक कौन थे? वाइट पीपल वहाँ पे रूल कर रहे थे. तो नेल्सन मंडेला जो थे, जब अफ्रीका में सबसे पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, यानी कि जब लोगों ने अपना खुद का लीडर चुना इलेक्शन के ज़रिए, तब नेल्सन मंडेला को उन्होंने इलेक्ट किया था. ठीक है, वो पहले प्रेसिडेंट बने थे अफ्रीका के. ये जो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये नेल्सन मंडेला ने अपने लाइफ के बारे में एक बुक लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. उसी बुक में से ही कुछ छोटा सा भाग हमें पढ़ने के लिए दिया है. जब वो प्रेसिडेंट बने थे तब वो उन्होंने कैसे ओथ ली थी. कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी बनता है तो पहले वो ओथ लेते हैं, अपने देशवासियों के विकास के लिए ओथ लेते हैं कि वो सारे रूल्स फॉलो करेंगे. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो जिस दिन उन्होंने ओथ ली थी, डेट क्या थी? 10 मई, 10 तारीख थी मई की, और ईयर था 1994. ये इम्पॉर्टेंट डेट और ईयर है, वो आप कहीं पे लिख लीजिए. तो ओथ कहाँ पे ली थी उन्होंने? यहाँ पे प्लेस का नाम है सेंट स्टोन एम्पी थिएटर, फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. तो वो बिल्डिंग काफ़ी प्रसिद्ध जगह है. तो वहाँ पे उन्होंने ओथ ली थी. जिस दिन उन्होंने ओथ ली थी तो एक तरीके से अफ्रीका के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन था. ठीक है, एक हिस्टोरिकल मोमेंट था जो कि हिस्ट्री में दर्ज होगा, ऐसा मोमेंट था. तो उस मोमेंट को देखने के लिए काफ़ी लोग आए थे बाहर से, काफ़ी कंट्रियों के, अलग अलग देशों के लोग आए थे. तो एक तरीके से तो पूरा माहौल था वो कैसा था? खुशी का माहौल था. तो अलग अलग कलर के लोग आए थे, जैसे यहाँ पे लिखा है रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. सांवले, गोरे, काले, सब तरीके के लोग आए थे. और उस दिन अ लवली ऑटम डे. तो कौन सा सीजन चल रहा था? ऑटम. नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी भी थी जिनका नाम था जेनानी. तो सबसे पहले ओथ किसने ली? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. वो कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. तो पहले किसने ओथ ली? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने. फिर उसके बाद ली फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, और फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी. तो उसमें उन्होंने क्या क्या बोला ये हम पढ़ेंगे. तो अपने सारे जो रूल्स थे, अपने कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशंस थे, वो सब पालन करने के लिए उन्होंने ओथ ली थी, और लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया उन्होंने. तो ये सब उन्होंने उसके बाद क्या बोला? उन्होंने एक स्पीच दी थी. तो देखते हैं उसमें. टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. तो अभी उन्हें आज़ादी मिली थी. ठीक है, पहली बार उन्होंने डेमोक्रेटिक इलेक्शंस लड़े थे. तो एक तरीके से नई जिंदगी मिली थी उनके देश को. ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में कैसे हुआ था इंडिपेंडेंस का जो पूरा वो दौरान था, वो तो आपको पता होगा. तो वैसे ही वहाँ पे खुशी का माहौल था. सब लोग गैदर हुए थे, मतलब इकट्ठे हुए थे सब लोग वो एंजॉय करने के लिए. आर एक्सपीरियंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. तो इतना अत्याचार होता था ब्लैक लोगों पे. जो वाइट लोग थे, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, ठीक है, एक कास्ट दूसरों पे अत्याचार करते थे पहले, तो वैसे ही वाइट और ब्लैक का होता है. वाइट लोग वहाँ पे अपनी सुप्रीमेसी चला रहे थे, वो लोग डोमिनेट थे, और वो अत्याचार करते थे ब्लैक लोगों पे. मतलब उनसे काम करवाते थे. ठीक है, उनको पे नहीं करते थे, और कुछ किया तो जेल में डालना, उनको मारना पीटना, वो सब वहाँ पे अत्याचार होते थे. तो जब उनको फ्रीडम मिली, जब फ्रीडम मिली उन्हें, क्या हुआ? एक तरीके से उनका देश दोबारा से न्यू बॉर्न हुआ, नया जीवन मिला उन्हें. इसके बाद जो हमने इतने संघर्ष किए हैं, इतने सारे हमने लड़ाइयाँ जीती हैं, उसके बाद ये जो हमारा देश है एक तरीके से एक प्राउड कंट्री है. तो बोल रहे थे अपने सारे जो मेहमान थे, जो बाहर देशों से लोग आए थे, उनको बोल रहे थे कि हमें प्रिविलेज मिला है, आपका स्वागत करने का प्रिविलेज मिला है आज हमें. तो उन्होंने फिर उसके बाद सारे जो इंटरनेशनल गेस्ट थे उनको थैंक बोला, ग्रेटफुल थे. ठीक है, तो वो अपनी स्पीच में उसी के बारे में उन्होंने अपने लोगों को बोला. ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troop carriers
रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो आपने जब देखा होगा कि जब 15 अगस्त की परेड होती है या 26 जनवरी की परेड होती है तो कैसे जेट्स जहाज जो होते हैं वो आसमान में जो ट्राई कलर्स हैं, 3 कलर्स हैं हमारे झंडे के, वो फैलाते हुए जाते हैं। वैसे ही वो जब बाहर सब लोग निकले तो उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ माहौल देखा। आसमान में हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे, ठीक है, जेट्स जा रहे थे, और उन्होंने देखिए आगे देखेंगे यहाँ पे, तो उनका जो अफ्रीका का झंडा है उसमें जो भी कलर्स हैं वो सारे कलर्स वो फैला रहे थे आसमान में। एक तरीके से खुशी मना रहे थे वो लोग। और जो मिलिट्री थी वो एक तरीके से अपने बोल रहे थे कि हम अपने देश के लिए हम देश की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। तो जैसे कि नेल्सन मंडेला एक अपने देश के प्रेसिडेंट बन चुके थे, तो सब लोग उनको रेस्पेक्ट कर रहे थे। जो भी पुलिसमैन थे, मिलिट्री के लोग थे, वो उन्हें सल्यूट कर रहे थे। और फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि अगर कई साल पहले अगर मैं उनके सामने आता तो वो मुझे गिरफ्तार कर लेते। अब और आज देखिए कि वो मुझे सल्यूट कर रहे हैं। ब्लैक देखिए यहाँ पे कलर्स दे रखे हैं, द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। तो एक उनका नया फ्लैग बना था जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड ब्लू एंड गोल्ड कलर थे। तो वो आसमान में फैलाए गए थे। तो उस दिन ओथ वगैरह होने के बाद फिर क्या हुआ, 2 नेशनल एंथम गाए गए। एक नेशनल एंथम जो कि ब्रिटिश लोगों का था और दूसरा जो अफ्रीका का नेशनल एंथम था वो गाया गया। और वो नेशनल एंथम दोनों ही पार्टी वालों ने गाया, ब्रिटिश लोगों ने और अफ्रीकन लोगों ने, दोनों ने अपने नेशनल एंथम गाए। और दोनों को ही एक दूसरे के लिरिक्स नहीं पता थे, मतलब शब्द वर्ड्स नहीं पता थे नेशनल एंथम के, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट में खड़े हुए थे, ठीक है। वो एक दूसरे की कंट्रीज को रेस्पेक्ट कर रहे थे। तो ये एक तरीके से नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि वो एक तरीके से ब्यूटीफुल मोमेंट था। यहाँ पे दे रखा है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। वाइट्स सिंगिंग निकोसी सिकेलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डी स्टेम। तो ये 2 नेशनल एंथम है, ये ब्लैक लोगों का है और ये वाइट लोगों का है, ये ब्रिटिश लोगों का, ये अफ्रीकन लोगों का। तो अब वो अपनी जो इनॉग्रेशन का डे था वो तो ये सारी खुशी देख के वो ओवरवेल्म हो गए, भावुक हो गए थे, क्योंकि वो फिर वो अपने पास्ट को याद कर रहे थे कि जब वो बॉर्न भी नहीं हुए थे तब जो वाइट लोग थे वो अफ्रीका में राज कर लिया था एक तरीके से। तो वो लोग इतना अत्याचार करते थे ब्लैक लोगों के ऊपर। एक तरीके से सारा जैसे हमारे टाइम पे था जब ब्रिटिश रूल आया था हमारे इंडिया में, जैसा तब का माहौल था वैसे ही वहाँ का माहौल था। बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटी से ट्रीट किया जाता था ब्लैक लोगों को वहाँ पे। इतने स्ट्रगल के बाद उनको आज़ादी मिली थी, तो ये दिन बहुत ही खुशी का दिन था सबके लिए, पूरे देश के लिए। इसीलिए बाहर के देश के भी ये मूवमेंट देखने आए थे, ये खुशी का मूवमेंट। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो ये जो आज का दिन हुआ, जो ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया था, वो काफ़ी हज़ारों साल के स्ट्रगल के बाद और सेक्रीफाइस के बाद ये दिन आया था, ठीक है। जो भी लोग क्राइम के अगेंस्ट खड़े हुए थे, ठीक है, जिन्होंने भी फाइट किया था फ्रीडम के लिए, उनको वो थैंक कर रहे हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। तो नेल्सन मंडेला कैसा फील कर रहे थे कि वो एक तरीके से, तो जिन्होंने भी स्ट्रगल किया था, जो भी अफ्रीकी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो उनका जोड़ थे नेल्सन मंडेला। उन्होंने जितनी भी मेहनत करी, जो भी फ्रीडम फाइटर्स ने मेहनत करी है अपने देश को आज़ाद करने के लिए, वो आज पूरा हो चुका है। उनका सपना, उनका ड्रीम, उनकी मेहनत आज रंग लाई। अगर उन्होंने इतनी फाइट ना की होती तो आज उन्हें फ्रीडम भी नहीं मिलती। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मुझे दर्द हुआ कि वो लोग अपनी मेहनत का रिजल्ट आया है वो नहीं देख पा रहे हैं आज। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो अपार्थाइड क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, उसको अपार्थाइड बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, उनके यहाँ पे अपार्थाइड था। तो इतने सारे स्ट्रगल के बाद, इतनी सारी मेहनत के बाद
कुछ महान लोग उभर के आए थे, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं। ये मेंशन किए हैं नेल्सन मंडेला ने, और भी कई लोग थे, लेकिन ये उन्होंने मेंशन किए हैं यहाँ पे। आपको इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के नाम तो पता ही होंगे, आई होप। तो ऐसे ही ये भी एक फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी। Perhaps it requires such depths of oppression to create such height of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greater wealth is its people. तो वहाँ बता रहे हैं कि ये जो मेरा देश है उसके ज़मीन के नीचे काफ़ी मिनरल्स हैं, ठीक है। ये काफ़ी रिच कंट्री है, इसकी सॉइल में आपको काफ़ी मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, जेम्स मिलेंगे, डायमंड्स वगैरह मिलेंगे। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है हमारी कंट्री का, मतलब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि अफ्रीका में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, उसके लोग, उसके पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कंट्री की, वो है पीपल। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। तो वो बोल रहे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो डायमंड से भी प्योर हैं। तो इतने लोगों की स्ट्रगल और सेक्रीफाइस के बाद वो बोल रहे हैं कि मुझे समझ में आया कि करेज क्या है, हिम्मत क्या है। तो क्या बोला उन्होंने, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देखिए। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ऑफ ओवर इट। तो उन्होंने क्या सीखा कि हिम्मत क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो साहस है वो डर की उपस्थिति नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि डर के ऊपर विजय पाना हिम्मत होता है, ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। तो एक ब्रेव मैन कौन होता है, ब्रेव का मतलब क्या होता है, साहसी। ब्रेव मैन, वीर मनुष्य कौन है, वीर मनुष्य वो नहीं है जो डरता नहीं है बिल्कुल भी। वीर मनुष्य कौन है, जो कि डर का सामना करता है, ठीक है, और उसे जीत पाता है, विजय प्राप्ति करता है, वो है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज अ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। तो यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स ऑपोजिट। तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान ये हेट लेके पैदा नहीं होता है, ठीक है, घृणा लेके पैदा नहीं होता है लोगों के प्रति, ये उसको सिखाया जाता है। तो ऐसे ही जैसे कि वो हेट करना मतलब घृणा करना सीख सकते हैं, ऐसे ही वो लव करना सीख सकते हैं, प्यार करना सीख सकते हैं अपने लोगों से, ठीक है, क्योंकि लव जो है, प्यार जो है, वो इंसान की कुदरती आता है, ठीक है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। तो नेल्सन मंडेला 30 साल के लिए जेल में थे। तो वहीं की स्टोरी बता रहे हैं कि जब वो जेल में थे, गार्ड्स थे, वो उनकी आंखों में ह्यूमैनिटी देखते थे, इंसानियत देखते थे, ठीक है, और वो जो इंसानियत देखते थे उस इंसानियत से उन्हें क्या मिलता था, उम्मीद मिलती थी कि हर एक इंसान में एक इंसानियत होती है, एक प्यार भरा होता है, बस उसको निकालने की ज़रूरत होती है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। तो हर एक इंसान के लाइफ में 2 ऑब्लिगेशन होते हैं, मतलब एक कर्तव्य होते हैं, एक अपनी फैमिली की तरफ और एक अपने देश की तरफ, ठीक है। तो एक देश में, एक मानव समाज में एक इंसान ये दोनों कर्तव्यों को अपनी चॉइस के अनुसार वो दोनों कर्तव्य पूरे कर सकता है। लेकिन ऐसी कंट्री जैसी साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये दोनों कर्तव्यों को पूरा करना एक असंभव था, ठीक है, इम्पॉसिबल था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished. तो एक ऐसी कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका में एक इंसान जो एक तरीके से नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए उस इंसान को सजा दी जाती थी, ठीक है। कोई भी इंसान एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता था वहाँ पे। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। साउथ अफ्रीका में जब कोई भी इंसान अपने देशवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ मदद करने के लिए अपनी ड्यूटीज पूरी करता था, तो क्या होता था, उसे अपनी फैमिली से दूर होने पर मजबूर किया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल। तो नेल्सन मंडेला ने शुरुआत में उन्होंने अपने लोगों को, मतलब अपने कंट्री के वासियों को
पहला नहीं रखा, उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया अपने लोगों की मदद करना, अपने लोगों को सर्व करना, तो उन्होंने क्या पाया कि उनको वो अपनी फैमिली, अपने एक तरीके से कर्तव्य एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, ये सारे कर्तव्य करने से उनको रोका जाता था। ठीक है, उनको ये सारे कर्तव्य करने ना करने पर मजबूर किया था जब उन्होंने अपने देशवासियों के लिए सर्व करना शुरू किया, हेल्प करनी शुरू करी। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं पैदा नहीं हुआ था मैं आज़ादी के लिए, आज़ादी की भूख के लिए पैदा नहीं हुआ। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। तो जब वो पैदा हुए थे वो कह रहे हैं कि मैं फ्री था। ठीक है, मैं जब पैदा हुआ था मैं फ्री था इन एवरी वे, हर तरीके से। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। तो जब कोई बच्चा होता है तो उसको पता नहीं होता है कि उसके आसपास क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो एक तरीके से फ्री होता है। तो ऐसे जब नेल्सन मंडेला छोटे थे तो उनको फ्री महसूस होता था, आज़ाद महसूस होता था कि उनको कोई नहीं रोकता था फील्ड्स में घूमने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट। तो जब वो बचपन में उनको कोई नहीं रोकता था, वो अपने घर के पास में एक स्ट्रीम, मतलब गांव में पास में झरना था, उसमें तैरने के लिए उनको कोई नहीं रोकता था। वो फ्री फील करते थे, रात में तारों के नीचे खाना खाते थे। ठीक है, तो वो हर चीज में फ्री महसूस करते थे, उनको हर चीज की इजाजत थी करने के लिए। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। लेकिन ये सब तभी मुझे अलाउ था जब तक मैं अपने फादर के, अपने पिता के जो रूल्स हैं, मतलब जब तक वो अपने पापा की बातें मानते थे तब तक उनको ये सारी चीजें करने के लिए अलाउड था। ठीक है, जब तक वो अपने जो ट्राइब है, मतलब कम्युनिटी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो चलते थे, वो हर चीज करने के लिए फ्री थे। I was not troubled by the laws of man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. तो फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनको रियलाइज हुआ कि ये जो मेरा बचपना है वो फ्रीडम वो महसूस करते थे बचपन में, वो एक तरीके से क्या है, एक इल्यूजन है। इल्यूजन माने भ्रम, एक भ्रम है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. तो उनको जब रियलाइज हुआ, जब वो बड़े हुए, तो उन्होंने अपना स्ट्रगल महसूस किया, जब आसपास के अपने दोस्तों को, अपने जिन लोगों के साथ वो रहते थे, तो उनसे उन्हें महसूस हुआ कि ये जो मैं फ्री फील करता हूँ, ये जो मैं फ्रीडम फील करता हूँ, ये मुझसे छीन ली गई है। काफी सालों पहले वो छीन ली गई थी मुझसे। ठीक है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और फिर उसके बाद जब उनको ये महसूस हुआ तब उनको ये फ्रीडम की भूख पैदा हुई। ठीक है, कि उन्हें भी फ्रीडम चाहिए, उन्हें आजादी चाहिए, इसकी भूख उन्हें पैदा होनी शुरू हुई। तो जब वो स्टार्टिंग में स्टूडेंट थे, तो जब बचपन में थे उनको पता नहीं था कि उन्हें फ्रीडम चाहिए भी, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनको रियलाइज हुआ कि मुझे फ्रीडम चाहिए। फिर उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए, जब वो स्टूडेंट थे, तो वो समझते थे कि बस फ्रीडम मुझे अपने आपके लिए ही चाहिए। द ट्रांसिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। तो कौन कौन सी उनको फ्रीडम चाहिए थी? रात भर बाहर रह सकें वो, ये फ्रीडम। ठीक है, वो कहीं भी घूम सकें। फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट रीडिंग व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। कि मैं जो भी पढ़ सकूं। ठीक है, मुझे फ्रीडम होनी चाहिए, मुझे आजादी होनी चाहिए कुछ भी पढ़ने के लिए, कहीं पे भी घूमने के लिए और किसी भी टाइम घूमने के लिए। फिर उसके बाद जब वो और बड़े हुए तो उन्हें रियलाइज हुआ कि मुझे फ्रीडम चाहिए शादी करने की, ठीक है, मैं जॉब करने की और एक फैमिली बनाने की फ्रीडम चाहिए उन्हें। ठीक है, आज़ादी चाहिए कि वो मतलब अपना परिवार बना सकते। फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन द लॉफुल लाइफ। तो उन्हें ये जो नॉर्मल लाइफ है, ठीक है, लॉफुल लाइफ है, उसमें उनको कोई भी रुकावट ना किए जाने की फ्रीडम चाहिए। तो उनको फिर रियलाइज होता है, ये महसूस होता है ये क्या, कि वही ऐसे नहीं थे जिसको फ्रीडम नहीं थी। उनके भाई बहन, मतलब उनके जो कंट्री में रहते थे, उनके आसपास जो रहते थे, उनको भी फ्रीडम नहीं थी, उनको भी आज़ादी नहीं थी। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे ये पता लगा कि मैं ही ऐसा नहीं हूँ जिसकी फ्रीडम रोकी गई थी, वो सभी लोगों की फ्रीडम रोकी गई थी जो कि मेरे जैसे दिखते थे। मतलब जैसे उनके स्किन कलर था, डार्क स्किन कलर था, वैसे ही जो भी लोग थे उन सब की फ्रीडम उनसे छीन ली गई थी। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर उसके बाद ये सब उन्हें लड़ने की, फिर उसके बाद उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। जब उन्हें लगा कि मुझे अपने लोगों के लिए फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने आप के लिए फ्रीडम चाहिए और जो भी मेरे आसपास हैं, मेरे देशवासी हैं, उन सब के लिए मुझे आज़ादी चाहिए। फिर उन्होंने
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। उसके बाद जो उनके खुद की फ्रीडम थी वो एक तरीके से अपने लोगों की फ्रीडम भी बन गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटनिंग यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। तो इसके बाद ये जो आशा थी, उनकी चाहत थी कि वो सभी लोगों के लिए फ्रीडम लाएं, ये सब एक्सपीरियंस से वो एक बोल्ड पर्सन बने। ठीक है, ये जो आशा थी, अच्छे जीवन की आशा, उसी की वजह से उनका जो जीवन था वो बुना, उनका डेवलप हुआ उसके वजह से जीवन। तो ये सब आशाओं से एक डरे हुए इंसान को एक वीर इंसान बना दिया इन्हीं आशाओं ने। तो वो बता रहे हैं कि जो भी मेरे लोग थे, मेरे जो देशवासी थे, उन पे चेन लगना, इसका मतलब मेरे पे भी चेन लगना। अगर उनकी तरफ कोई क्राइम होता है तो वो इसका मतलब है कि वो आगे जाके उन पे भी क्राइम होगा। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वाज द चेन ऑन मी। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऑपरेसर थे, जो कि अत्याचार करने वाले थे और जो अत्याचार सहने वाले थे, वो दोनों को ही आजाद करना काफी आवश्यक था। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो ऐसा इंसान जो दूसरों की आजादी ले, वो कैसा इंसान है? वो बोल रहे हैं कि वो ऐसा इंसान है जो कि एक हेट्रेड का गुलाम है, एक घृणा का गुलाम है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रेजुडिस क्या होता है? किसी इंसान को जाने बिना ही उसके बारे में हम लोग जब सोचने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, ठीक है, किसी के इंसान को बुरा मानते हैं हम, जबकि हमें वो इंसान पता भी नहीं है कैसा है, उसे प्रेजुडिस बोलते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मैं जब तक फ्री नहीं हूँ, जब तक मैं ट्रूली फ्री नहीं हूँ अगर मैं दूसरे की फ्रीडम लेता हूँ अपने फ्रीडम के लिए। ये वो बोल रहे हैं, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और मैं तब भी फ्री नहीं हूँ जब मुझसे मेरी फ्रीडम छीनी जाती है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो जो ऑप्रेसर, जो अत्याचार करता है और जो अत्याचार सहता है, उन दोनों से ही मानवता को छीना जाता है। ओके, मानवता, ह्यूमैनिटी। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसमें हमें नेल्सन मंडेला के बारे में बताया था जब वो प्रेसिडेंट बने थे पहले, और उनके दिमाग में क्या चला था और जो भी संघर्ष किए हैं अफ्रीका ने और उनके प्रति कैसे उन्होंने जीत पाई है, और जो विचार हैं नेल्सन मंडेला के वो हमें आज जानने को मिले। ही वॉज अ रियली ग्रेट मैन। तो इस चैप्टर के आप वर्ड मीनिंग्स अच्छे से सर्च कीजिए पूरी, और अगर आपको नेल्सन मंडेला की स्पीचेस वगैरह सुननी है तो आप यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं, उनके और बारे में जान सकते हैं। और इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स आप सर्च करिए डिक्शनरी में, ताकि आपको ये चैप्टर और भी अच्छे से समझ में आए। इस चैप्टर को 2-3 बार पढ़िए दोबारा और सारी वर्ड मीनिंग्स लिखिए, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। नाउ गो एंड स्टडी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देखा करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।